हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़की होती है जो महिला कांस्टेबल होती है, वो अपने यहाँ थाने पे ड्यूटी दे रही होती है और ड्यूटी देने के बाद उसकी रात 8 बजे छुट्टी होती है। तो रात में जब 8 बजे छुट्टी होती है तो वो जब बाहर निकलती है तो वहाँ पे अपने पति को फ़ोन लगाने लगती है और पति को फ़ोन लगाती है। एक बार कॉल करती है, 2 बार कॉल करती है, 3 बार कॉल करती है। जब कॉल उसका नहीं लगता है तो मन ही मन बहुत गुस्सा होती है, उसको गाली दिबकने लगती है कि जब भी मैं इसको फ़ोन करती हूँ तो ये फ़ोन उठाता नहीं है और बिजी बिजी दिखाता है, पता नहीं कहाँ बिजी रहता है। फिर वो दोस्तों क्या करती है, उसका दिमाग टर्नाया रहता है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो वो जाती है अपनी गाड़ी रोकती है एक अंग्रेजी वाइन के पास और वहाँ पे जो है इंग्लिश का वाइन लेती है और लेने के बाद जो है वहीं पे पीती है अंदर। और अंदर पीने के बाद जो है जब नशे में हो जाती है तो बाहर निकलती है और निकल कर अपने गाड़ी से जा ही रही होती है तो कुछ दूर जाने पे उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। और पंचर हो जाने के बाद जब गाड़ी उसकी जब देखती है तो वो बिल्कुल चलने में असमर्थ रहती है। तो वो जब वो जब उसको समझ में नहीं आता इस गाड़ी को कहाँ बनवाऊं, क्योंकि रात का समय हो गया था, कहीं पे पंचर बनाने वाले भी नहीं थे। फिर वो फ़ोन उठाती है, फ़ोन से जो है अपने नौकर को कहती है कि तुम जो है गांधी रोड पे चले आओ और यहाँ पे जो है मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, इस गाड़ी को बनवाना है, इस समय कोई पंचर बनाने वाला नहीं हुआ है, तो तुम आ जाओ और अपनी बाइक लेके हम लोग उसी से चलते हैं। तो रवि जो होता है उसका नौकर तुरंत जो है गाड़ी निकालता है, निकालने के बाद थोड़ा साफ ऑफ करता है और तुरंत जो है गांधी रोड पे पहुंच जाता है। और जब गांधी रोड पे पहुंच जाता है तो देखता है कि मालकिन की गाड़ी जो है पंचर हो गई है। फिर वो अपनी गाड़ी पे बैठाता है और बैठाने के बाद जो है सीधे जो है घर आके रोकता है। और जब घर आके रोकता है तो आते आते 10 साढ़े 10 बज जाते हैं और फिर वो मालकिन जो है उसके गाड़ी से उतरती है। उतरने के बाद अपने रूम में जाती है और अपने जो है पैंट शर्ट उतारने लगती है। पैंट शर्ट उतारने के बाद जो है पूरा कपड़ा नहीं उतारती है और अंदर की जो है गारमेंट्स पहने हुए होती है और वो चहलकदमी कर रही होती है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको जो है अंदर से सेक्स भी जागृत हो रही थी। उसके अंदर ये अंदर जो है पूरी जो है सेक्स क्रिया जागृत हो रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था तो किसके साथ संबंध बनाए, किसको बुला के लाए, क्या करे। फिर वो कहती है कि ये जो नौकर है रवि, इसका जो है शरीर जो है बहुत ही अच्छा है, कटीला है, लंबा चौड़ा है, सब कुछ, क्यों ना आज इसी को ही अपना शागिर्द बनाया जाए, अपना जो है हम सफर बनाया जाए। तो फिर वो कहती है कि रवि तुम आ जाओ मेरे कमरे में और यहाँ आके बैठो, क्योंकि उनको तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तो इस पे जो है रवि आके बैठ जाता है। बैठने के बाद वो कहती है कि देखो, मेरा जो तुम काम करते हो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, इसके लिए तुमको अलग से पैसे दिए जाएंगे और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगी। तो इस बात पे जो है रवि खुश होकर उछल जाता है, कहता है मालकिन मुझे करना क्या है। कहता है अभी बता दूंगी, परेशान ना हो। फिर वो देखता है तो एक एक कपड़े उतारने लगती है। जब उसके शरीर गोरे बदन को देखता है, उसके स्तन को देखता है और उसके उसके पूरे चेहरे की लालिमा को देखता है तो ये बहुत ही खुशी से उछल जाता है। इसके मन में यही आता है, काश आज आज जो है मालकिन मुझे कुछ प्यार करने को इशारा करती तो आज मजा आ जाता। यही वो सोच रहा होता है। तब तक मालकिन को पूरी तो वैसे भी सेक्स जागृत हो गई थी और वो जब एक एक कपड़े करके उतारने लगती है, उतारने के बाद जो है अपने जो है जो अंदर जो पहने हुई थी अंडर गारमेंट्स उसको भी उतारने लगती है। उतारने के बाद नग्न हो जाती है और नग्न हो जाने के बाद रवि से कहती है आ जाओ मेरे बिस्तर पे, आज आज मेरी प्यास बुझा दो, आज मुझे बहुत ही पूरे शरीर में सेक्स करने की इच्छा कर रही है। तो इस पर से जो है रवि कहता है ठीक है मालकिन, आपकी पूरी तमन्ना पूरी कर देंगे आज हम। इस पर से जो है वो भी एक एक कपड़ा इनके उतारने लगती है। जो मालकिन होती है पूरा एक एक कपड़ा उतार देती है। उतारने के बाद इनको भी नग्न कर देती है और नग्न करने के बाद इनसे प्यार करने लगती है और अभी भी प्यार करने लगता है। जब जब एक दूसरे के पास जाते हैं और एक दूसरे से चुमा चाटी जब करने लगते हैं तो इनको जो है सेक्स और जागृत हो जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं और इतनी जोर जोर से संबंध बनाता है रवि को, इनकी जो मालकिन है उनकी चीखें निकाल देता है और कहती है देखो रवि, मुझे जो है चिल्लाने की आदत है, मैं जोर जोर से चिल्लाती हूँ जब मुझे मज़ा आता है, तो इससे तुम परेशान ना होना। तो इस पे से
रवि कहता है मैं परेशान नहीं होऊंगा मालकिन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चिल्लाए चाहे जैसे करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो इस पर से जो है वो शारीरिक संबंध बनाता है, कई बार बनाता है, फिर वो थक के सो जाता है। उसको बहुत मजा आता है और इन जो मालकिन होती है इनको भी बहुत मजा आता है, क्योंकि पहली बार इसको ऐसा चरम सुख ये रवि ही दिया था, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी लेकिन उसको कभी वो मजा नहीं मिला था जो आज रवि के साथ मिला है। तो पूरा खुश हो जाते हैं, पूरा पूरा इसका जो है रोम रोम चहक उठता है। और उठने के बाद जो है ये अपने कपड़े से उठती है और सुबह उठने के बाद फिर रवि से पूछती है क्या मैंने कुछ ज़्यादा गलत कर दिया क्या। तो रवि कहता है नहीं मालकिन, आप तो अपने शारीरिक सुख सुख की तलाश में थी और मुझे सेक्स करने के लिए कहा था। तो कहा कि जो तो मुझसे सेक्स भी किए थे क्या। तो कहने लगी कि कहने लगा कि हाँ मालकिन, आप अगर मैं सेक्स नहीं करता तो आप मुझे ड्यूटी से रात में ही निकाल देती। तो इस पर से कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बात किसी को बताना नहीं। तो कहता है ठीक है मालकिन, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। फिर दोस्तों वो अपने कपड़े पहनती है सुबह, और कपड़े पहनने के बाद जो है ड्यूटी पे चली जाती है। इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं, 1-2 महीने का समय बीत जाता है। फिर इसी तरीके से ये लोग शारीरिक संबंध बनाया करते थे। जब भी मालकिन की जरूरत पड़ती थी तो वो अपने नौकर के साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। बनाने के बाद एक दिन दोस्तों ऐसा ऐसा एक दिन हो जाता है कि मालकिन जो रवि होता है और ये इनकी मालकिन होती है, इनमें एक ऐसा कारनामा हो जाता है जिनके सुन के आपके होश उड़ जाएंगे और चौंक जाएंगे कि ऐसा ऐसा इसकी ज़िंदगी कैसे बदल गई, बिल्कुल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आए दोस्तों ये कहानी आप लोग को विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। और यूट्यूब में हमारे आप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा आप, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दिएगा, क्योंकि हम लोग आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा चैनल देखते नहीं हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं, तो आप लोग को पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है क्या कहानी क्या बता रहा हूँ, क्या सुना रहा हूँ। तो ये कहानी आप लोग पूरी अंत तक सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही सीख आप लोगों को मिलने वाली है और बहुत ही बढ़िया लगेगी आपको कहानी। ये ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। ये कहानी दोस्तों दिल्ली की कहानी है, और गुप्ता कॉलोनी, वहीं पे गुप्ता कॉलोनी होती है, वहीं की एक कहानी है। एक भाई बहन रह रहे होते हैं और भाई की 4 साल पहले पुलिस में ड्यूटी लगी रहती है, और भाई का नाम राजेश रहता है और उसकी उम्र जो है 27 साल होती है, और इसकी बहन जो होती है उसकी उम्र जो है 20 साल होती है, और उसका नाम जो है चांदनी होता है। तो ये अपनी बहन से कहता है कि देखो बहन, अगर कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। जब अच्छे से पढ़ाई तुम्हारी पूरी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं तुम्हारी ड्यूटी लगेगी। तो कहते हैं भैया मैं भी आपके तरह जो है पुलिस में ड्यूटी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी वर्दी बहुत अच्छी लगी, आपका काम बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे भी ये ड्यूटी करनी है। तो कहता है कि बहन अगर तुमको ये ड्यूटी करनी है तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फिटनेस बनानी पड़ेगी, दौड़ भाग करनी पड़ेगी, तब जाके ये ड्यूटी मिलती है। तो कहती है मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, मैं सुबह उठ के जो है फिटनेस भी बनाऊंगी, दौड़ भाग भी करूंगी और पढ़ाई भी करूंगी। तो मन लगा के बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रही होती है, और फिर वो अच्छे से एग्ज़ाम देती है। एक दिन एग्ज़ाम में वो पास हो जाती है और एक पुलिस की नौकरी उसे मिल जाती है, पुलिस कांस्टेबल की नौकरी मिल जाती है। तो बहुत ही खुश हो जाती है, कहती है देखा भैया मैंने आखिर कर दिखाया ना कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो कहते हैं हाँ बहना, तुमने काम तो बहुत अच्छा किया है, तुम्हारा नाम सिलेक्शन हो गया है और पुलिस में तुम भर्ती भी हो गई हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम दोनों भाई बहन पुलिस में ड्यूटी कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। तो एक दिन राजेश कहता है कि देखो बहन, अब तुम्हारी शादी की टाइम हो गया है, तुम्हारी उम्र भी हो गई है, तुम्हें ड्यूटी भी मिल गई है और तुम अच्छे खासे जवान भी हो गई हो, सब कुछ ठीक है, अब तुम्हारी शादी करा दी जाए, कोई ऐतराज़ तो नहीं। तो इस पर जो है वो कहती है मुझे क्या ऐतराज़ होगा, आप लड़का ढूंढिए, अच्छा लड़का मिलेगा तो कर लिया जाएगा। तो कई जगह वो रिश्ता ढूंढता है, लड़का ढूंढता है, लेकिन उसे लड़का नहीं सही मिलता है। फिर एक दिन कई लड़के उसे पसंद आते, 3-4 लड़के, तो आके अपनी बहन को दिखाता है, कहता है कि देखो बहन, ये एक से बढ़कर एक है जो ड्यूटी करते हैं। कोई कोई पुलिस में है, तो कोई वकील है, तो कोई इंजीनियर है, तो कोई डॉक्टर है, बड़े बड़े ओहदे पे है, अच्छे अच्छे काम कारनामे कर रहे हैं। तो इसमें देखो जो पसंद हो बताओ। तो देखती है, कई फोटो देखती है, कई लोगों का वो देखता है, डायग्राम देखती है, तो उसको
किसी को शक्ल पसंद नहीं है, तो किसी का रंग पसंद नहीं है, तो किसी की ड्यूटी पसंद नहीं है। यही करके सबको एक तरफ से सबको रिजेक्ट कर देती है। कहते हैं भैया इसमें सब कोई पसंद नहीं है। तो कहते हैं तो तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? तो कहते हैं कि मैं बताऊंगी, अब देखिए कोई अच्छा मिल गया तो बताऊंगी। तो वो सोच में पड़ जाता है कि ये तो सारे लड़कों को नापसंद कर दिया, अब इसके लिए शादी कैसे होगी, कैसे इसका रिश्ता ढूंढा जाएगा, अब तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो रिश्ते की तलाश कर रहा होता है। तलाश कर करते 2-3 महीने का समय निकल जाता है। फिर एक दिन उसको एक लड़के की तलाश मिल जाती है। वो लड़के को देखता है, देखते ही खुश हो जाता है कि लड़का तो बहुत ही लंबा चौड़ा और खूबसूरत है, अच्छा है। तो वो जाके लड़के से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता है कि मेरा नाम नवीन है। तो कहते तुम क्या करते हो? तो कहते मैं ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करता हूँ और बहुत ही अच्छा बिजनेस है, अच्छा खासा कमा लेता हूँ। तो उस पर से वो बहुत खुश होता है, अपना बायोडाटा देता है और कहता है कि मेरी एक बहन है, तुम उससे शादी करोगे? तो कहता है हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर लड़की अच्छी है तो मैं शादी कर लूंगा। तो वो जाके अपनी बहन को फोटो दिखाता है, उसके बारे में बताता है। उसका भाई तो देखती है, कहती है कि फोटो में तो बहुत अच्छा लड़का लग रहा है, ऐसा है कि आप मुझसे मेरी उससे मीटिंग करवाइए, जब मुलाकात होगी तभी मैं बता पाऊंगी कि लड़का कैसा है। तो ये एक होटल बुक करता है, होटल बुक करके जो है दोनों को जो है बुलाता है और एक टेबल पे बैठा देता है। बैठाने के बाद कहता है एक दूसरे से राय बात कर लो, पूछताछ कर लो कि आखिर क्या तुम लोगों में पसंद है। तो वे दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, बातें करते आधा 1 घंटा हो जाता है। होने के बाद चांदनी अपनी सारी बातें बता देती है कि मैं पुलिस कांस्टेबल हूँ और मुझे ड्यूटी यहाँ दिल्ली में ही मिली है और मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ, मेरा एक भाई है। वो सारी बातें बता देती है। तो नवीन भी अपना सारी बातें बता देता है। मेरा ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ और 6-7 महीने पे घर आता हूँ। तुम्हें अगर कोई दिक्कत ना हो तो जब मैं वहाँ सेटलमेंट हो जाऊंगा तुमको भी वहाँ लेके चलूंगा, और मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुम अगर ड्यूटी नहीं भी करोगे तब भी इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पर चांदनी बड़ी खुश हो जाती है कि लड़का बहुत होनहार है, अच्छा है, इससे शादी करनी चाहिए। तो भैया से कहती है अपने कि भैया मैं राजी हूँ, इससे इससे जो है आगे डेट फिक्स कर दीजिए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो दोनों को पसंद जब आ जाते हैं तो कुछ दिन का टाइम रख देते हैं शादी का, और शादी का टाइम रखने के बाद जो है वो दिसंबर का समय होता है और बहुत ही शादी का टाइम, शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। फिर एक दिन दोस्तों वो अपनी बारात लेके जो है चांदनी के घर आ जाता है और टाइम के मुताबिक जो है बाकायदा सब शादी होती है। और शादी करने के बाद जो है सब नाते रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं और इनकी शादी बड़ी धूमधाम से होती है। होने के बाद ये अपनी दुल्हन को चांदनी को लेके अपने घर आ जाता है। आने के बाद तो ये बाहर जो है खुशी का माहौल होता है, सब लोग नाच गा रहे होते हैं, धीरे धीरे सब अपने घर भी जा रहे होते हैं क्योंकि 10-11 बजे का टाइम हो जाता है। फिर ये क्या करता है कि जब सब कोई चला जाता है तो ये आता है चांदनी के कमरे में, और चांदनी बैठ के इंतजार कर रही होती है, कह रही होती है कितना देर लगा दिए, मैं बताया बैठे बैठे आपका इंतजार कर रही हूँ, काफी समय हो गया। तो इस पे से नवीन कहता है कि कोई बात नहीं, आज हम लोग की सुहाग रात है, अगर देर भी हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी सब लोग रिश्तेदार चले जाते हैं, माहौल शांत हो जाता है, तभी हम लोग कमरे में आ सकते हैं, नहीं लोग बार बार हम लोग को पूछेंगे कहाँ है तो दिक्कत होगी। तो इस पे कहती है हाँ ये बात तो सही है। फिर वो बैठता है तो उससे सारी 1-1.5 घंटे बातें करता है। बातें करने के बाद फिर वो एक गिलास दूध गरम लाई होती है तो केसर डाल के तो कहती है लो इसे पी लो, इससे तुम्हारे शरीर में ताकत आएगी और तुम और बढ़िया से सारी परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो इस पर जो कहता है कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बढ़िया से आज सुहागरात मनाएंगे और सुहागरात को एक तरोताजा कर देंगे, हमेशा जिंदगी में याद रहेगा कि हमने कभी सुहागरात मनाई थी, लेकिन तुम्हें मुझे साथ देना पड़ेगा। तो कहती है ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं, उतारने के बाद एक दूसरे को सहलाते हैं। फिर दोनों को सच चिड़िया जागृत हो जाती है, प्रोसेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो एक एक कपड़े उतारने के बाद, जेवर उतारने के बाद अपने सच चिड़िया में जुड़ जाता है और उसे बहुत मजा आता है। मजा आने के बाद जब वो भी चांदी के कपड़े उतार देता है, उतारने के बाद दोनों जोर जोर से सारी संबंध बना रहे होते हैं और चांदनी की पूरी चीखें निकाल देता है। चांदनी भी बहुत खुश हो जाती है कि आदमी तो मुझे बहुत ही अच्छा मिला है, मेरे पूरे शरीर की संतुष्टि करा दिया है। फिर वो एक नहीं 3-4 बार शारीरिक संबंध में आते हैं और थक के वहीं सो जाते हैं।
और सोने के बाद जब सुबह उठे दोनों फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वो कहता है कि देखो आज हमारी पहली रात थी, पहली रात में कितना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ मौसम हरा हरा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तुम भी सुंदर लग रही है। तो वो भी कहती है कि नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी बात है। फिर वो क्या करती है कि अपना काम में जुड़ जाती है। घर लंबा चौड़ा होता है काफ़ी, कहती है साफ सफाई करना है और इसमें जो है इतने बड़े घर का तो मैं अकेले कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। तो कहती है कि क्यों ना एक हम लोग नौकर रख दिया जाए। तो कहती है, तो उसका जो आदमी होता है नवीन कहता है कि हाँ नौकर तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि तुम अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर पाओगी। तो कहती है कि हाँ ये बात तो सही है। फिर नवीन कहता है कि ऐसा है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का समय हो गया है, 3-4 दिन का समय हो गया है और मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, तो अब मैं चलता हूँ, फिर बाद में तुमसे मिलूंगा। फिर वो कपड़ा अपना पैक कर लेता है। पैक करने के बाद फिर वो सीधा ऑस्ट्रेलिया निकल जाता है। और इधर ये कहती है कि ये तो तुम तो जा रहे हो मुझे अकेला छोड़ के, और मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगी। तो कहता है नवीन कि मैं आऊँगा 5-6 महीने बाद, फिर तुमको वहीं पे सेटल करके लेके चला जाऊँगा, तुम परेशान मत हो, हम लोग साथ ही रहेंगे। तो वो कहती है ठीक है तुम जल्दी आने की कोशिश करना। और इस बात पे जो है नवीन अपना सब कपड़े उपड़े पैक करके चला जाता है। और जब कब चला जाता है ऑस्ट्रेलिया तो ये सोचने लगती है कि इतने बड़े घर में अकेले में कैसे झाड़ू पोछा करूँगी, क्या करूँगी और इतना बड़ा घर कैसे देखूंगी। कोई नौकर की तलाश करती है। तो नौकर की तलाश कर रही होती है, उससे नौकर फिर मिलते नहीं हैं, कई जगह पता भी लगाती है फिर नहीं मिलते हैं। एक दिन अपने जो है ड्यूटी करके अपने थाने से आ रही होती है तो रास्ते में देखती है कि दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो उसमें से एक का रवि नाम रहता है और एक का अजय नाम रहता है। दोनों आपस में मारपीट कर रहे होते हैं। तब तक ये जाके छुड़ा देती है और कहती है तुम लोग आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो। तो काफी दिन से हम लोग में बोल चाल नहीं थी, तो आज हम लोग जो है खुशी के मारे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि हम लोग कभी कभी लड़ाई भी कर लिया करते। तो इस बात से कहती है कि अच्छा मैं तो जानू कि सच में मारपीट कर रहे हो, इस वजह से मैं परेशान हो गई। तो पूछती है रवि से कि रवि तुम क्या काम करते हो। रवि कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, से गोरखपुर से आया हूँ और दिल्ली में ड्यूटी करने के लिए, लेकिन मुझे ड्यूटी यहाँ मिल नहीं रही है, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। तो इस पर से कहती है तुम मेरे यहाँ ड्यूटी करोगे, कपड़ा वपड़ा धोना रहता है, सब्जी वब्जी बदलाना रहता है, कुछ खाना बनाना रहता है, झाड़ू पोछा करना रहता है, साफ सुथरा साफ सफाई करना रहता है, तो ये काम करोगे मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी दूंगी। तो इस पर से जो है रवि तैयार हो जाता है, कहते हैं मालकिन ठीक है मैं चलूंगा आपके साथ। तो लेके चले जाती है और जाने के बाद अपने घर पे सब रूम दिखाती है। तो वो कहते हैं अरे मालकिन ये तो पूरी हवेली से कम नहीं है, बहुत ही अच्छा है। तो इस पर से जो फोन लगाती है और नवीन को बताती है देखो आज मैं एक नौकर ले आई हूँ, नौकर बहुत ही अच्छा है, कहता है सारा काम कर लूंगा और ज़्यादा सैलरी भी नहीं लेगा। तो कहता है ठीक है रख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और तुम परेशान ना हो, मैं आ जाऊंगा। तो कहती है ठीक है कोई बात नहीं। फिर रवि को सारे काम दिखा देती है कि क्या करना है कैसे करना है। रवि भी अपना काम कर रहा होता है। जो चांदनी होती है अपने जाती है ड्यूटी पे जाने के बाद जो है 8 बजे जब रात में कड़ाके की ठंड रहती है, वहाँ पे जो है जब छुट्टी करती है तो 8 बजे जब घर वापस आती है तो उसके मन में आता है कि लाओ नवीन से बातें कर लूँ। तो नवीन को फ़ोन करती है तो कई बार नवीन बिजी दिखाता है और फ़ोन नहीं उठाता है। इस पर वो बहुत गुस्सा होती है, उल्टा सीधा गाली बकने लगती है कि जब भी मैं इसे फ़ोन करती हूँ तो ये बंदा फ़ोन भी नहीं उठाता है। और फिर वो टेंशन में आ जाती है, गुस्से में वो जाती है एक वाइन बार के पास रोकती है गाड़ी, और रोकने के बाद वहाँ से वाइन लेती है और अंदर जाके जो है वाइन पीती है। पीने के बाद पूरे नशे में हो जाती है। नशे में हो जाने के बाद जो है अपने नौकर को नशे में हो जाने के बाद कुछ दूरी पे गाड़ी लेके जाती है। जाने के बाद इसकी गाड़ी पंचर हो जाती है और जब पंचर हो जाती है तो अपने नौकर को फ़ोन करती है, कहती है कि तुम आ जाओ, मैं गांधी रोड पे जो है बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रहे हो, मेरी गाड़ी जो पंचर हो गई है, तो तुम अपनी गाड़ी लेके आ जाओ। इस पर जो रवि तुरंत सुनता है, अपनी गाड़ी निकालता है, पहुँचता है और जाता है और ले आता है, रास्ते में लाता है। लाने के बाद जो है फिर ये अपने कमरे में चली जाती है। जाने के बाद अपने एक एक कपड़े उतारती है। उतारने के बाद फिर रवि को बुलाती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी मुझे आज बहुत सख्त ज़रूरत लग रही है। तो उसे कहती है कि देखो मैं आज तुम्हें जो काम बताती हूँ उससे एक्स्ट्रा काम बताऊंगी तो उसका एक्स्ट्रा पैसा भी दूंगी और तुम्हें मज़ा भी आएगा। तो इस बात पे वो जो रवि है देखता है, पूरे गोरे बदन को देखता है, इसके
फोटो को देखता है और उसके नितंब को देखता है तो बड़े खुश हो जाता है और सोचता है कि मालकिन अगर कहीं मुझे मिल जाती तो आज मज़ा आ जाता। लेकिन इनसे ऐसे कहने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये अगर पुलिस में है कुछ फंसा देगी तो बड़ा गलत हो जाएगा। तो इस बात पे वो सोच ही रहा होता है, तब तक मालकिन कह देती है कि देखो आज तुम्हें मुझे मेरे साथ सच करना है और जो भी आज तुम मुझे खुश कर दो, क्योंकि आज मुझे मुझे बहुत ही अपने पति की याद आ रही है। तो इस पर से जो है वो कहता है ठीक है मालकिन, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको खुश कर दूं। फिर वो क्या करता है कि एक दूसरे के कपड़े उतारने लगते हैं और निकाल के जो है पूरी तरह नग्न हो जाते हैं। नग्न होने के बाद जो है पूरी सेक्स क्रिया करते हैं और बताती है कि देखो मैं जब भी सेक्स क्रिया करवाते तो मुझे चिल्लाने की आदत है, मैं जोर जोर से चिल्लाती हूँ, सिसकारियाँ भरती हूँ, लेकिन वो चिल्लाई दूसरी है, इसमें कुछ मदहोश वाली चिल्लाहट होती है, तुमको भी मजा आएगा। तो कहा मुझे मालकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप चिल्लाइए चाहे जैसा करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पर से जो है कई बार वो लोग शारीरिक सुख की प्राप्ति करते हैं, कई बार सेक्स करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। अब वो कहती है कि इतना बड़ा मजा, इतना बढ़िया मजा तो कभी मेरे पति ने कभी नहीं दिया है, ये तो मुझे खुश कर दिया। तो इस बात पे जो है वो 2-3 बार सेक्स क्रिया करते हैं, करने के बाद जो है थक कर सो जाते हैं। और जब वो सुबह उठते हैं तो उठने के बाद जो है चांदनी कहती है देखो मैं ड्यूटी जा रही हूँ और तुम अपना साफ सफाई का ध्यान रखना। और फिर वह साफ सफाई करता रहता है और ये अपने ड्यूटी पे चली जाती है। जाने के बाद कई दिन कुछ समय इसी तरह बीतते हैं और धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं। तो एक दिन वो नवीन को फ़ोन करती है, तब नवीन फिर भी फ़ोन नहीं उठाता है। इस बात पे गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होने के बाद अपने भाई से कहती है कि देखो मुझे इस नवीन के साथ नहीं रहना है, क्योंकि मैं इससे तलाक चाहती हूँ। तो इससे जो सुनती है तो राजेश के पैरों तले ज़मीन खसक जाती है कि ये बात कैसे कह दी हो कि वो बात नहीं करता है तो तुम उसके तलाक दे दोगे, अरे कोई और कारण हो तो समझ में आता है। तो कहते बस मुझे इसके साथ नहीं रहना है। तो इस पर से जो राजेश बहुत परेशान हो जाता है, वो कहता है कि ये कैसे कह सकती हो कि उसके साथ नहीं रहना है। तो धीरे धीरे वो भी कुछ दिन के बाद मान जाता है, कहता ठीक है नवीन से बात तो करो, आखिर वो क्या कह रहा है। तो फिर वो राजेश खुद फोन उठाता है। उठाने के बाद कहता है कि नवीन, जब भी मेरी बहन तुम्हारी से फोन करने की कोशिश करती है तो फोन नहीं उठाते हो, कोई बात नहीं करते हो, 4-4, 5-5, 6-6 महीने कोई बात ही नहीं करते हो, तुम इंडिया भी नहीं आते हो और तुम अपने काम में बिजी है। तो तुम अपने काम में ही बिजी रहो। मेरी बहन जो है अब तुमसे तलाक लेना चाहती है, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो इस बात पे जो है नवीन को कहता है कि मैं जल्दी इंडिया आ रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं सब समझा दूंगा चांदनी को। तो वो तुरंत तपाक से अपना जो है बोरिया बिस्तरा बांधता है और ऑस्ट्रेलिया से इंडिया चला आता है। आने के बाद अपनी बीवी चांदनी को समझाता है कि मैं कुछ काम में इतना बिजी था कि तुमसे बात नहीं कर पा रहा था और मैं कुछ टेंशन में था, यही मेरी बात थी। तो इस पर से चांदनी कहती है देखो मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। तो इस बात पे जो है नवीन कहता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए तो मुझे इतना बड़ा तलाक कैसे दे सकती हो। तो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बस नहीं रहना, क्योंकि दिल जब नहीं मिलते हैं, एक दूसरे से बात जब नहीं होती है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर वो दोनों जाते हैं और जाने के बाद जज के पास पेश होते हैं। तो जज साहब इन दोनों को जो है बहुत समझाते हैं। समझाने के बाद भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर बाद में इन दोनों को जो है वहाँ से जो तलाक देने की मंजूरी दे दी जाती है। कुछ दिन साथ में रहने की बात कहते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं। एक कुछ दिन बाद इन लोगों को तलाक दे दिया जाता है और तलाक देने के बाद फिर ये जो चांदनी होती है अपने नौकर रवि से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो इस पर से रवि कहता है कि मालकिन इतनी बड़ी आप मालकिन हो और पैसे से संपूर्ण हो, मैं कुछ कमाता भी नहीं हूँ, तो आप मेरे साथ खुश कहाँ रहेंगी। कुछ दिन बाद आप ही को मैं काटने को दौड़ूंगा, आप मुझे निकाल देंगी, तलाक दे देंगी। तो कहते कि नहीं, मैं खुद तुमको अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर से जो है रवि कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मालकिन मुझे लात मार के भगाना नहीं, क्योंकि मैं जो है अभी कोई काम नहीं करता हूँ, जैसा आगे काम मुझे मिलेगा तो मैं कर लूंगा। तो कहता है तुम परेशान ना हो, मैं तो कमाई रही हूँ, तुम्हें भी कहीं सेट करा दूंगी, तुम परेशान मत हो। तो इस पर से जो राजेश होता है चांदनी के बहन, उस चांदनी का जो भाई होता है, फिर वो शादी की तैयारी करता है। और राजेश जो है
जो रवि होता है इनका जो नौकर होता है और जो मालकिन होती है चांदनी, इन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से कराता है। और वो मना भी पहले करता है लेकिन बाद में फिर मान जाता है, क्योंकि जो है वो बहन भी उसकी काम ही कर रही होती, तो वो जानता है कि मेरी बहन तो कमा ही रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है, उसकी दुनिया है, उसकी ज़िंदगी है, उसको अपने उसके हिसाब से चलने दो। ये दोनों की शादी करा देता है, धूमधाम से शादी होती है। फिर वो शादी होकर दुल्हन बन के आती है अपने घर में। तो फिर रवि बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि देखो, कभी आप मालकिन थी, आज मेरी बीवी बन गई हो, मेरी ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो गई है, मैं बड़ा खुश हूँ। तो इस बात पे जो है वो खुश हो जाती है और कहती है कि चलो अच्छा हुआ, मैं जैसा पति चाहती थी वैसा तुम मिल गए हो। इसी तरीके से दोनों जो है, दोनों का जीवनचर्या अच्छा से चलने लगता है और दोनों खुशहाल रहने लगते हैं और अच्छे से दोनों खुश रहने लगते हैं। यहीं पे दोनों कहानी समाप्त हो जाती है। मैं दोस्तों आप लोग से कहना चाहता हूँ कि आदमी कितना भी काम कर ले, कुछ भी कर ले, अच्छे ओहदे पे पहुंच जाए, अगर अपनी बीवी को टाइम नहीं देगा तो वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ आकर्षित होगी, फिर वो उसका मन वहां लगेगा नहीं। फिर सब कुछ कमाई के क्या करोगे जब जब कोई पत्नी ही साथ में न रहे। तो ये तो सब दोस्तों किसी के साथ हो सकता है, इसलिए अपनी बीवी का ध्यान जरूर रखें, उसकी बात माने, उसके साथ रहना है तो अच्छे से उसके साथ अगर बोलचाल नहीं होगी तो फिर इस तरीके से जीवनचर्या नहीं चल पाती है। फिर वो कहीं ना कहीं तलाक वाली बागडोर आके सामने खड़ी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति ना लाने दें दोस्तों, अपने बीवी को पूरा समय दें और उसके साथ अच्छे से बातचीत करें, घुमाएं फिराएं, क्योंकि उसका भी हक है, क्योंकि अपना घर छोड़ के वो आपके पास आती है। तो नमस्कार दोस्तों, ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी, शेयर कर समझ जरूर करिए। धन्यवाद।